अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं टीचर अब्दुल करीम SSA PS दरसी मोहल्ला खुर्डी जोन मावर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है बच्चों उर्दू, ये 4th क्लास की उर्दू है। आज का जो हमारा टॉपिक बच्चों है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मिट्टी का तेल है। तो इससे पहले कि हम मिट्टी का तेल पढ़ें, यहाँ पे बच्चों कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हम इनके मायने जानने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे है नापाइद, कुआं, पेट्रोल, मोमबत्तियाँ, सियाल। तो बच्चों, नापाइद का क्या मतलब है? नापाइद का मतलब होता है गायब हो जाना, नाबूद। कुआं चश्मे को कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं चश्मे को। पेट्रोल तो आपको पता ही है, पेट्रोल गाड़ियों में डाला जाता है जिसकी मदद से गाड़ियां चलती हैं। मोमबत्तियां तो हम सब ने देखी हैं। मोमबत्तियां हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं जब हमारे पास लाइट का कोई बंदोबस्त ना हो। सियाल कहते हैं बच्चों बहती हुई चीज़ को, जो चीज़ बहे उसे सियाल कहा जाता है। तो मिट्टी का तेल बच्चों, मैं मिट्टी का तेल हूँ। बच्चों, ये मिट्टी का तेल अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि मैं मिट्टी का तेल हूँ। क्या हूँ? मैं मिट्टी का तेल हूँ। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा। बच्चों, ये जो मिट्टी का तेल है ये अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि मैं मिट्टी का तेल हूँ। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा। गौर से सुनिएगा, बड़े ध्यान से मेरी कहानी सुनिए। जब इंसान को पता चला कि मैं ज़मीन की गहराई में छुपा हूँ तो मशीनों की मदद से उसने मुझे ऊपर खींचा। जब इंसान को ये पता चला, मिट्टी का तेल कहता है कि जब इंसान को ये पता चला कि मैं ज़मीन की गहराई में, ज़मीन के नीचे हूँ, छुपा हुआ हूँ, तो इंसान ने मशीनों के ज़रिए, मशीनों की मदद से मुझे वहाँ से निकाला, वहाँ से खींच के ऊपर निकाला। जिस जगह मैं ज़मीन के अंदर से निकाला जाता हूँ उसे मिट्टी के तेल का कुआं या चश्मा कहा जाता है। बच्चों, मिट्टी का तेल कहता है कि जिस जगह से मुझे ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को या तो मिट्टी के तेल का कुआं कहते हैं या फिर चश्मा कहा जाता है। चश्मे से निकालते वक्त मेरी सूरत सिया गाढ़े मादे की होती है। जब चश्मे से मुझे निकाला जाता है तो मेरी जो हालत है वो कैसी होती है बच्चों? सिया गाढ़े, यानी कि मेरी हालत तो उस टाइम सिया गाढ़े मादे की होती है। फिर मुझे सफाई घरों के मरहले से गुज़रना पड़ता है। फिर मुझे वहाँ से निकाल के, क्योंकि जब मुझे ज़मीन के अंदर से निकाल